गाइस जिस तरह से बहुत सारे रैपर हैं लेकिन हनी सिंह अलग ही लेवल का है, उसी तरह से इमेज एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे ऐप हैं लेकिन उनमें से इंक स्पेस अलग ही लेवल का है। इंक स्पेस से आप बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग, टेम्पलेट मेकिंग, मतलब जो जो इमेज एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग आपको करना हो वो कर सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। बजाय इसके आपको इंक स्पेस चलाना अच्छे से आता हो, अच्छे से यूज करना आता हो, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है ट्यूटोरियल। मैंने खुद इंक स्पेस को मतलब 2-3 बार छोड़ दिया, मतलब उसको इंस्टॉल करता था, उसको फिर डिलीट कर देता था क्योंकि मुझे अच्छे से इंक स्पेस चलाना आता ही नहीं था। दूसरे ऐप पे मैं वर्क करता था, बहुत मेहनत करके डिज़ाइन करता था लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी रहती ही नहीं थी, तो मैंने फिर इंक स्पेस को अच्छे से सीखा। आज मैं इंक स्पेस का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम आपके अपने YouTube चैनल FTR तेजस बाटी में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा और अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो ट्यूटोरियल के बाद आप वीडियो में लाइक कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इंक स्पेस के टॉपिक बाय टॉपिक ट्यूटोरियल बताऊंगा। अगर आप यूट्यूबर हो, इमेज एडिटिंग करना चाहते हो, टेम्पलेट बनाना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग कुछ भी करना चाहते हो तो ये टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। ये किसी भी इमेज एडिटर में आपको बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ये टॉपिक्स हैं: हाउ टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट इमेज, मूव ऑब्जेक्ट, इंसर्ट 2 or more image, crop image, cut any part from image, remove background, increase decrease image size, export image, increase DPI PNG, save image as PDF, save image SVG, insert grid lines, add text, new page selection। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती ही होती हैं। चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इंक स्पेस को ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। इसमें इसका पेज साइज जो है वो इंक स्पेस के अनुसार होता है। हमको सबसे पहले इसमें करना क्या पड़ेगा कि हमको जो साइज का बनाना हो पेज, वो मतलब कि न्यू पेज सिलेक्शन करना पड़ेगा हमको उसके लिए हमको फाइल में जाना है और इससे हम जिस साइज का पेज या टेम्पलेट यूट्यूब के लिए हम लोग बना रहे होते हैं थंबनेल वगैरह, तो यहाँ से हम साइज चूज कर लेते हैं, फाइल पे टच करते हैं यहाँ पे और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज देखिए लिखा हुआ है कस्टम साइज। तो कस्टम साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कस्टम साइज बहुत सारे यहाँ पर साइज भी दिए हुए हैं, पेज साइज दिए हुए हैं, जहाँ से हम पेज के साइज को चूज करके भी हम वहाँ पर पेज ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कस्टम साइज है तो हम अपने अनुसार जैसे हमको करना हो उस साइज से हम रख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट है, mm में है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, पिक्सल्स में कर लेते हैं। पिक्सल्स पे हमने कर लिया। अब जिस साइज का हमको रखना हो उस साइज का रख लीजिए, जितनी विड्थ रखनी हो, जितनी हाइट रखनी हो। विड्थ 1080 720 इतने का मुझे बनाना है, 1080 720 का। अब इसको मैं इंटर कर देता हूँ, ये पेज यहाँ पर बन चुका है। तो ये जो पेज दिखाई दे रहा है तो ये अभी बड़ा दिखाई दे रहा है। इसको अगर छोटा देखना हो या बड़ा देखना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो कीबोर्ड की प्लस और माइनस बटन होती है, प्लस बटन दबाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, माइनस दबाएंगे, देखिए माइनस दबाता हूँ तो ये छोटा होता जाता है। इसको अगर बड़ा देखना है तो यहाँ पर प्लस बटन दबाता जाऊंगा तो ये बड़ा यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेज, कुछ भी हमको इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पर उस चीज को इंसर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको 2 ऑप्शन है। एक हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर फाइल पे जाके इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है हमको, और चूज कर, जैसे यहाँ से हम किस भी इमेज को चूज करते हैं तो इस तरह से आ जाती है। यहाँ पर इमेज आ गई, ये देखिए यहाँ पर एक चीज आ गई। अब हमको अगर यहाँ पर एक चीज तो आ गई, अब अगर हमको दूसरी इमेज भी लानी हो, दूसरी इमेज अगर
लानी हो, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करना हो, तो इस बार मैं आपको ड्रैग ड्रॉप, ये देखिए इस इमेज को मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये कर दिया ड्रैग ड्रॉप। ओके, ये इमेज बड़ी है तो इस इमेज पे हमको, जैसे इस इमेज को छोटी करना है, हमको रिसाइज बोला जाता है, इस इमेज को हमको छोटा करना है, तो इस इमेज पर एक बार हम क्लिक करेंगे और माइनस बटन को दबाएंगे तो ये इमेज छोटी हो जाएगी। वर्किंग एरिया है वो भी छोटा हो जाता है। इस इमेज को अब हम छोटा कैसे करेंगे, क्योंकि माइनस बटन दबा देंगे तो ये पूरी वर्किंग एरिया जो है, ये देखिए ये चीज़ जो है जहाँ पर हम लोग बना रहे थे वो भी छोटा हो गया। तो सिर्फ हमको इमेज को छोटा करना है, तो इमेज बस को छोटा करने के लिए हमको इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इसके मतलब चारों साइड एरो का ऑप्शन है, वहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विड्थ ऊपर यहाँ पर लिखी हुई विड्थ लिखी है, हाइट लिखी है, तो यहाँ से भी हम इसको कम करते जाते हैं ना, तो ये जो इमेज है देखिए मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये छोटा हो, इमेज जो है वो छोटी होती जाएगी। हाइट भी इसकी छोटी कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी हाइट भी इस इमेज की छोटी हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको अब चलते हैं दोस्तों क्रॉप इमेज की तरफ। जैसे कि हमारी ये इमेज है, अब इसको हम लोग क्रॉप करना चाहते हैं, तो इसको क्रॉप कैसे कर पाएंगे। तो क्रॉप करने के लिए देखिए इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया और इमेज को सेलेक्ट करने के बाद ये रेक्टेंगल लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगल पे टच करना है हमको, और यहाँ से जितना हमको क्रॉप करना हो उतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल से। हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, इतनी चीज़ ही चाहिए मुझको। और उसके बाद ये जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, एरो के ऊपर लेफ्ट साइड में ही, उस पे हम सेलेक्ट वाले जो ऑप्शन है उस पे टच करते हैं एक बार, तो इस ग्रुप के लिए यहाँ पर रेक्टेंगल लिया था वो सेलेक्ट है। अब हमको कीबोर्ड की, अपने कीबोर्ड की शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और माउस को जो है वो लेफ्ट क्लिक करना है, और इस पे जो बड़ी वाली पूरी इमेज है उस पे हमको इस माउस के लेफ्ट क्लिक को कर देना है, जिससे कि देखिए एक जो हमने रेक्टेंगल बनाया था वो भी सेलेक्ट यहाँ पर है, डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं। अब हमको चलना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे चल के क्लिप है, क्लिप और सेट ऐसे कर देते। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारी इमेज जो थी वो क्रॉप हो चुकी। अब दोस्तों चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ देखते हैं, एड टेक्स्ट। मतलब किसी चीज़ में हमको टेक्स्ट ऐड करना है इंक स्पेस में, तो टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट की मतलब पूरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में टेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपको लिखना हो वहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी आपको लिखना हो। जो भी आपको लिख देना हो यहाँ पर लिख देते हैं। इधर ऑप्शन भी दिख रहे हैं इसको एडिट करने के, लेकिन अभी ये एडिट नहीं होगा, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन ही शो नहीं होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर देखिए जो एरो है उस पे सेलेक्ट वाले पे टच करना है। अभी इस तरह से आ रहा है। अब इस पे जो हमने अभी लिखा हुआ है तो लिखे वाले पे हम लोग टच करते हैं और यहाँ से जो हमको यहाँ पर देखिए फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं, जो फॉन्ट चाहिए हो हमें वो फॉन्ट यहाँ से चूज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका वो भी दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं रख लेता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट दिए हुए हैं तो फॉन्ट रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ बगल साइड पे है कि आपको बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर फॉन्ट साइज है, जो फॉन्ट का साइज आपको रखना हो वो फॉन्ट का साइज हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ 56। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पे टच कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे टच करते हैं तो देखिए ये इमेज का पूरा चीज़ यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर अभी ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे
उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको कर लेते हैं 48। इसको मैं 48 कर लेता हूँ। अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे टच करके थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेता हूँ। तो जैसे इस टेक्स्ट को जो हमने लिखा है उसको सेलेक्ट किया है और जो कलर हमको रखना हो वो कलर है, नीचे जो कलर पैलेट दिए हुए हैं वहाँ से हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, हम अपने अनुसार इस कलर को कर सकते हैं। तो टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट चेंज करना है, इटैलिक, बोल्ड और उसकी साइज जो भी करना हो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको फॉन्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बता दी है। दोस्तों मैं इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, आपको जो मतलब कि मेन चीज़ें होती वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए इधर उधर की चीज़ें नहीं बनाता हूँ और जो भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो वो अच्छी ही पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, रिमूव बैकग्राउंड। तो अपनी इमेज का बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करेंगे? तो थोड़ी इसको इधर आते हैं, इमेज है इसको अपनी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव हम लोग कैसे करेंगे? तो इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए जैसे इस इमेज, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बैकग्राउंड जो रिमूव करके दो चीज़ों में मतलब दो तरह से बैकग्राउंड रिमूव इसमें होते हैं किस पीस में, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो एक और यहाँ पर इमेज को मैं डाल देता हूँ। ओके, तो ये एक और यहाँ पर आ गया है लोगो। देखिए अभी इसका भी बैकग्राउंड है, तो इसका भी मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊंगा। तो पहले इस वाले लोगो वाले का रिमूव करके, तो इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले। उसके बाद पेज पे चलते हैं और पेज पे चलने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट बिटमैप है। टेक्स्ट बिटमैप के बाद यहाँ पर देखिए कलर क्वांटिजेशन सेलेक्ट किया है हमने और यहाँ पर इन्वर्ट इमेज सेलेक्ट किया है। अगर कलर वाले पे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो कलर है, कलर जैसे जैसे इसमें कलर है तो कलर आ जाएगा यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव होके। यहाँ पर कलर क्वांटिजेशन कर देते हैं तो इस तरह से आ जाता है। इसको हम लोग घटा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्मूथ पे चेक मार्क है और रिमूव बैकग्राउंड पे तो जरूर चेक मार्क रहना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे हो पाएगा। और उसके बाद ओके पे टच कर देते हैं। जैसे ओके पे टच करते हैं तो यहाँ से देखिए ये जो बैकग्राउंड इसका जो है कितने अच्छे तरीके से रिमूव होके आ चुका है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जिसका मतलब कि इसमें कोई भी बैकग्राउंड आप नहीं है। इसको मैं कहीं भी ले चल के दिखा देता हूँ, कहीं भी इसमें बैकग्राउंड नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से सॉलिड कलर वाले का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब जैसे कि किसी चीज़ को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे? अभी मैं इस बड़ी वाली इमेज को बैकग्राउंड बैकग्राउंड हटा के आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर इस इमेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाइजर कर्व वाला ऑप्शन है, वाइजर कर्व वाला लेफ्ट साइड पे, उस पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से सबसे पहले जिसको जैसे ये फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, इसको हम लोग प्लस करके भी कर लेते हैं जिससे कि बड़ी हो जाए इमेज, तो हम लोगों को अच्छे से पता चल सके। और यहाँ इस तरह से प्लस माइनस दबा के छोटी बड़ी करके आप जो है वो बैकग्राउंड उसके बाद दोस्तों जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो ये जैसे लास्ट नोड हो गया। अब इसको हमको जैसे फर्स्ट नोड जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे ले जाके इसको टच करा देना है। तो जैसे वहाँ पे टच करा देते हैं हम, यहाँ पे इस तरह से टच करा दिया तो ये पूरा सेलेक्ट
हो चुका है। उसके बाद हम लोगों को शिफ्ट दबाना है। यहाँ उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा हुआ है सेलेक्ट का वाला, उस पर हमको टच करना है, एरो वाले ऑप्शन पे, और शिफ्ट दबाना है, और पूरी बड़ी वाली इमेज को भी हमको सेलेक्ट कर लेना है साथ में। अब देखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब चलना है हमको ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे चलने के बाद क्लिप सेट। तो देखिए इसका बैकग्राउंड दोस्तों रिमूव हो चुका है। इस इमेज को हम लोग छोटी कर देते हैं। इस इमेज में कोई भी बैकग्राउंड लगाना, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने बैकग्राउंड भी रिमूव करना सीख लिया। अब एक चीज़ें सीखते हैं कि जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख तो लिया है, अब उसको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको देखिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कंप्यूटर की डिलीट वाली की को दबा देते हैं, या कि फिर यहाँ इस पर राइट क्लिक करते हैं और ये जो डिलीट ऑप्शन है, डिलीट पे हम लोग टच कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो वो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर काम करते रहते हैं तो हमारी कोई इमेज होती है। अब हम चाहते हैं उसकी कॉपी बनाना, या मान लीजिए कि उसकी डुप्लीकेट सेम वैसी इमेज हमको एक और चाहिए होती है, डबल इमेज वैसे ही सेम चाहिए होती है। तो उसके लिए हमको डुप्लीकेट बनाने के लिए जिस इमेज का डुप्लीकेट चाहिए उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली देखिए दोस्तों इस इमेज का डुप्लीकेट बन चुका है। एक इसका डुप्लीकेट और मैं बना लेता हूँ, एक और डुप्लीकेट बना लिया। और इस इंक स्पेस में एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे दोस्तों, जैसे देखिए ये इमेज यहाँ पर है, अब यहाँ पर मैं दूसरी इमेज लाता हूँ, ये दूसरी इमेज मैंने यहाँ पर लाई, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं करना पड़ा कि मैं धीरे धीरे इसको ले जाऊँ और इसके बराबर में सेट करूँ। ये मैं वहाँ पे ले गया तो ये ऑटोमेटिक ही खींच के वहाँ पर एकदम अच्छे से फिट हो गया। इसको भी नीचे साइड में फिट करता हूँ, देखिएगा ये देखिए ऑटोमेटिक एकदम साइज से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अच्छे से फिट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सामने आता है। मान लीजिए कि इसमें ब्लैक है, हमको पता चल रहा है कि ये बराबर साइज से फिट है। मान लीजिए आपको कोई पासपोर्ट साइज की कोई इमेज ही बनानी है, उसको प्रिंट करनी है, तो आप उसको कैसे जानेंगे कि ये एक साइड में एक रो में ऊपर नीचे एकदम बराबर में फिट है, इधर उधर थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं है। तो उसके लिए हमको एक चीज़ की बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ग्रिड लाइंस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ग्रिड लाइंस को यहाँ पर ऐड करने के लिए कैसे ऐड करेंगे, ग्रिड लाइंस दोस्तों सिर्फ यहीं बस ऐड होता है, वो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड होके नहीं जाएगा, तो ऐसे आप निश्चिंत रहिएगा, सिर्फ यहाँ पर शो होगा। डॉक्यूमेंट जब सेव करेंगे तो वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर ग्रिड्स है, देखिए ग्रिड्स पे हमने जैसे टच किया और न्यू पे कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन, बहुत सारी ग्रिड लाइन आ गई हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है मेजर ग्रिड लाइन एवरी, तो इसको हम बढ़ाते जाते हैं तो ये ग्रिड लाइन जो है वो बड़ी होती जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक साइज़ भी देकर जान सकते हैं कि एक पेज में कितनी फ़ोटो आ सकती हैं, कितनी ग्रिड लाइन्स में मतलब आ सकती हैं, जिससे कि पेज हमारा बेकार नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैंने इतनी ग्रिड लाइन कर ली है, इसको कर देता हूँ यहाँ से कट। अब देखिए इसकी ग्रिड लाइन जो है वो थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसको मैं छोटा करता हूँ, इसकी साइज मैंने छोटी की, यहाँ पर ले जाके ग्रिड लाइन में मैंने रख दी। इसका डुप्लीकेट बनाया, दूसरे ग्रिड लाइन में रख दिया, इसका फिर से डुप्लीकेट बनाया, ये रख दिया। तो इस तरह से करके दोस्तों हम लोग जो है वो ग्रिड लाइन का यूज करके जान सकते हैं कि इसमें कितने रो कॉलम आ जाएंगे और कितनी इमेज यहाँ पर अच्छे से सेट हो सकती है, जिससे कि हम अपने पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत एक बराबर साइज में निकाल सकते हैं और वो कट करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो एक ग्रिड लाइन का यूज हो गया दोस्तों।
ये एडिटिंग की हमारी पूरी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसमें सबसे बात ये आती है एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों, लोग बोलते हैं कि मेरी क्वालिटी नहीं आ रही, मेरी पीएनजी इमेज की क्वालिटी नहीं आ रही। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ पीएनजी इमेज भी दिखाऊंगा कि क्वालिटी कैसी आएगी। अगर आप मेरी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइल जो है ना, फाइल वाले ऑप्शन पे टच करते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको पीएनजी एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ, है ना। तो एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज है, तो एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज पे उसके बाद इस साइड में आता है। तो यहाँ पर डीपीआई हम लोग जितना रखेंगे ना, डीपीआई जितना रखेंगे उतना ही इसकी क्वालिटी आएगी, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट भी जो है वो घट पड़ जाती है। तो इसकी डीपीआई जितना रखेंगे उतनी इसकी क्वालिटी रहेगी। तो और यहाँ से चूज कर लेते हैं जहाँ पर हमको ये चीज़ रखना है। तो सी में सेव, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ सेव कर ली है। उसके बाद अभी एक्सपोर्ट ये नहीं हुई, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे हम लोग है। तो अब दोस्तों देखिए फाइल पे चलते हैं। फाइल पे चल के देखिए ये जो सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, सेव वाले ऑप्शन पे नहीं, सेव एज का जो ऑप्शन है, सेव एज वाले पे चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए सेव एसवीजी है। एसवीजी में हमको क्या आएगा, एसवीजी जैसे होता है दोस्तों, तो इंक इस पर एसवीजी है। तो मान लीजिए कि हमने इसको सेव कर देते, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने इसमें एडिट वगैरह कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब एसवीजी का इम्पोर्टेंस ये बहुत अच्छा है दोस्तों कि एसवीजी में हम सेव किए रहते हैं तो उसको दोबारा इंक स्पेस में डाल के और फिर से उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही एडिट होगा जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं, वैसे ही एकदम ओपन हो जाएगा। जैसे हम एसवीजी को इंक स्पेस में ओपन करेंगे तो सेम ऐसे ओपन होगा, जिससे कि हम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं उसको एडिट। हमको बार बार उससे एक नया नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम एक बार एडिट करके अगर सेव कर दिए तो वो वैसे ही रहेगा। अगर उसमें कुछ गलती हुई होती है तो हमको फिर से वो उसको रिक्रिएट करना पड़ता है, तभी हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, है ना। तो ये इंक स्पेस की बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब चलते हैं देखिए दूसरी तरफ, जैसे फाइल पे गए, सेव इस पे गए, एसवीजी के बारे में तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पीडीएफ है, पीडीएफ वाले पे चलेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम पीडीएफ यहाँ से नाम देके कुछ भी सेव कर सकते हैं और यहाँ पर पीडीएफ भी हम लोग सेव कर सकते हैं। यहाँ पर डीपीआई जितनी डालेंगे, ये देखिए रेजुलेशन फॉर रेस्टराइजेशन, डीपीआई हम यहाँ पर दोस्तों जितनी डीपीआई डालेंगे ना इसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। जैसे 600 डीपीआई डाल देते हैं, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। 300 डीपीआई पे हम सेव करेंगे तो भी इसकी जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर कर देंगे तो इसकी पीडीएफ भी सेव हो जाएगी दोस्तों। तो गाइस आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने इस ट्यूटोरियल में हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो ज़रूर से ज़रूर रही होगी। आपको और किस तरह से वीडियो चाहिए वो कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।